2025 ख़त्म होने वाला है और आप देख पा रहे हैं सोने और चांदी का भाव कहाँ पहुंच चुका है आज के डेट में। मतलब कहाँ चांदी 2 लाख रुपए किलो के आसपास और सोना 1 करोड़ 30 लाख रुपए किलो के आसपास। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस सोने के भाव में चेंजेस की वजह से जो पुराने गोल्ड इन्वेस्टर्स है एसजीबी के थ्रू उनको कितना फ़ायदा देखने को मिल रहा। तो जैसे एग्जांपल में मैं भी एक एसजीबी इन्वेस्टर हूँ। काफ़ी समय से मैंने कुछ पैसा लगाया है एसजीबी में। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से दिखाऊंगा कि मेरा यहाँ पर कितना प्रॉफिट है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना है क्योंकि कुछ समय पहले तक सोने का भाव काफ़ी ज़्यादा कम था। 30,000 35,000 40,000 50,000 के भाव पे था। फिर 70-75 आया और आज के दिन में 1 लाख के प्लस जा चुका है। तो इस 1 लाख के प्लस जाने की वजह से कितना फ़ायदा मिल रहा है वो इस वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर देखिए ये एसजीबी का पोर्टफोलियो वैल्यू है आज के डेट में। तो मेरे इस अकाउंट में 4 एसजीबीस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक है एसजीबी सितंबर 31 वाला सीरीज जहाँ पर 4 क्वांटिटी है। एसजीबी सितंबर 29 वाला सीरीज 1 क्वांटिटी। एसजीबी अक्टूबर 27 वाला 1 क्वांटिटी और एसजीबी मार्च 28 वाला 1 क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट एसजीबी जो था वो ये वाला था। ये सीरीज मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके बाई किया था डायरेक्टली आरबीआई से। बैंक से एप्लीकेशन दिया था, डीमेट अकाउंट नंबर दे दिया, डीमेट अकाउंट में मेरे आ गया एसजीबी। तो इसका कॉस्ट प्राइस आपको नहीं देखने को मिल पा रहा जैसा कि देख पा रहे हैं। तो लगभग मैंने शायद यहाँ पर 4,000 रुपये या 4,500 के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे देखिए 2027 का रिडम्पशन डेट है तो इस हिसाब से पकड़ के चलिए 2019 के साल में यहाँ पर कुछ पैसा लगाया था जिसमें अभी 1 क्वांटिटी बचा। 1 क्वांटिटी मैंने मार्केट में बेच दिया था। फिर ये एसजीबी ख़रीद लिया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इसका प्राइस देखिए 4,450 के आसपास है। और आज के डेट में यहाँ पर रिटर्न देखिए 201% है। ऐसे ही एसजीबी सितंबर 31 का सीरीज़ है। यहाँ पर मैंने बीच बीच में 4 क्वांटिटी ख़रीदा 26,000 के रेट में टोटल में, और यहाँ पर 114% का रिटर्न है। तो यहाँ पर मैंने तो 2019 के साल में थोड़ा बहुत पैसा लगाया था एसजीबी में गोल्ड बॉन्ड में, तो 4-4,500 के आसपास में लगाया था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ सेविंग्स हुआ तो वैसे वैसे मार्केट से गोल्ड बॉन्ड खरीदता गया। सेकेंडरी मार्केट से डायरेक्टली आरबीआई के पास अप्लाई नहीं किया बल्कि सेकेंडरी मार्केट से ख़रीद लिया, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में सस्ते में मिल रहा था, डिस्काउंट में 10% 5% 15% तक के डिस्काउंट में मिल रहा था। न्यू इशू जहाँ 5,000 के प्राइस पे आ रहा था वहीं सेकेंडरी मार्केट में 4,500 4,000 के रेट में ओल्ड गोल्ड बॉन्ड्स मिल जा रहा था। तो इस कारण से सेकेंडरी मार्केट से मैंने उठा लिया था ऐसे ऐसे भाव पे। तो आज के डेट में क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मार्केट में सप्लाई कम हो चुका है, तो इस कारण से कुछ एसजीबी आज की डेट में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हो जाता है, मान लीजिए अगर सोने का भाव मार्केट में 13,000 के आसपास है तो मार्केट में जो कुछ एसजीबीस है उनका भाव 14,000 या 14,000 के प्लस में भी रह सकता है, जो कि ये दर्शा रहा है कि मार्केट में डिस्काउंट बोलकर एकदम ख़त्म ही हो चुका है। जो लेटेस्ट एसजीबी आया था वो तो ऐसे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। जो पुराने एसजीबी आए थे पहले के समय में उनका प्राइस लगभग गोल्ड के प्राइस के आसपास में मिल भी जा रहा है आज के डेट में भी। तो इस हिसाब से आज के डेट का प्राइस हम देखिए तो 13,000 के आसपास जा चुका है। तो जो पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं एसजीबीस में, चाहे सेकेंडरी मार्केट से करें आरबीआई के ज़रिए करिए, उनको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आप नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं एसजीबीस में, तो मैं आपको बोलूँगा आज के डेट में देख पा रहे सोने का भाव कितना बढ़ चुका है। मान लेते हैं आज आपने पैसा निवेश किया एसजीबीस में सेकेंडरी मार्केट के ज़रिए, तो इस केस में ध्यान में रखिएगा हो सकता है आपको प्रीमियम पे ख़रीदना पड़ जाए। पहला तो ये बात हो जाता है, और दूसरा बात मान लीजिए आगे चल के अगर सोने का भाव घट जाता है, गोल्ड का प्राइस डाउन होता है, तो आप जो निवेश कर रहे हैं उसका प्राइस भी घट जाएगा। मार्केट में जहाँ 13,000 रुपये में आज के डेट में ख़रीद रहे, कल को अगर सोने का भाव 1,30,000 से गिर के 90,000 पे आ जाता है, 1,20,000 1,10,000 पे आ जाता है, तो आपका गोल्ड
SGBs का भाव भी घट जाएगा। और मान लेते हैं रिडेम्पशन डेट पे अगर गोल्ड का प्राइस कम रहता है तो इस केस में आपको रिडेम्पशन डेट पे भी कम रिटर्न मिलेगा। जैसे ये SGB से 1 ग्राम के हिसाब से रहता है तो उस हिसाब से आपका 1 ग्राम के हिसाब से जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से रिडेम्पशन होगा। जो भी 2027, 28, 29, 30, 31 या 32 जो भी डेट रहेगा उस हिसाब से रिडेम्पशन होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर एकदम आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहते हैं, मतलब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहते हैं कि इतना तो गोल्ड का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, तो उस केस में SGBs फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है एक्सपेंस रेशियो के नाम से या फिर किसी भी तरीके का टैक्स के नाम से। क्योंकि RBI के साथ अगर ये SGBs सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदे हुए भी रिडीम होते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उस केस में तो SGB फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन के हिसाब से ख़रीदिएगा कि आज सोने का भाव इतना है, कल के डेट में इतना हो जाएगा तब बेच दूंगा, तो उस केस में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ SGBs है जहाँ पर लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है आज के डेट में भी। और जैसा कि आपको बताया, कभी कभी तो आज के डेट में तो प्रीमियम पे चल रहा है, लेकिन मान लीजिए जब सोने का भाव गिरना स्टार्ट होगा तो आप बेचने जाइएगा सेकेंडरी मार्केट में, तो उस समय हो सकता है डिस्काउंट पे हो जाए। मतलब सोने का भाव जहाँ मार्केट में 1 लाख या 1,30,000 पे होगा, मान लीजिए 1,30,000 पे रहेगा, तो हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में वो 1,10,000 पे बिके। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आप सोच समझ के ही नए SGBs में इन्वेस्टमेंट करिएगा। पुराने SGBs में इन्वेस्टमेंट करके रखे तो आप बने भी रह सकते हैं और या फिर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मार्केट में क्योंकि ये सारे SGBs लिस्टेड है और आप मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, तो हर समय ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है। ये 2 रिस्क सबसे ज़्यादा है। इन रिस्क की वजह से हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इसलिए कभी भी बाई या सेल करिएगा SGBs तो थोड़ा सोच समझ के बाई सेल करिएगा और प्राइस को देख के बाई सेल करिएगा, कहीं प्रीमियम या डिस्काउंट ना चल रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार डिस्क्लेमर भी पढ़ लें, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट में हर समय मार्केट का रिस्क होता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का बाई या सेल ना करें। अच्छे से पहले जानकारी लें फिर बाई सेल करें। और बिना जानकारी के अगर काम करिएगा तो प्रॉफिट की जगह में लॉस भी हो सकता है।